मैंने दिन में 3-4 झूठ बोला है। भीड़ तो थी, विरोध भी था, तो पूरा थाने में गाली-वाली भी दे। उसने पूछा कि आप फिर कहाँ ले जा रही हैं? नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम रुख करेंगे बिहार का, जहां भोजपुर जिले में एक नवजात बच्ची मिली है। बच्ची पूरी तरह से सकुशल है, स्वस्थ है और अब सरकार के संरक्षण में है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम चल रहे हैं सीधे आरा, जहां पर एक्स सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन सुनीता जी हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ रही हैं। सुनीता जी संभवतः पहली बार पालोना के इस मंच पर आ रही हैं, तो सुनीता जी मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार आपको। सुनीता जी, ये मामला एक्चुअली ये है कब का? कब की घटना है ये? ये कल रात की 11 बजे के बाद की घटना है मैम। बिहियाँ जी, थाना में थाना अंतर्गत बिहियाँ माथी माई का एक मंदिर है। मंदिर के जी, जस्ट बगल में ही वो गाँव है। ठाकुरबाड़ी मंदिर है वहाँ और उसी के पीछे कुछ लोग गाँव गाँव है, जहाँ घर बना कर के लोग आस-पास में हैं। तो एक जी, महिला ने बताया, आज मैं गई थी बच्ची को लेने के लिए, जी। कि रात में करीब 11 बजे के आस-पास बच्चे की रोने की आवाज़ आई, जो जी, सुनीता जी मैं 1 मिनट पहले ये जानना चाहूँगी कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला? मुझे बिहियाँ थाना के एसएचओ ने खबर दी, सुबह के करीब साढ़े 9 बजे। तो मुझे जी, एक केस में बाल विवाह का ये केस उस मंदिर वहाँ एक बहुत फ़ेमस मंदिर है, तो उसमें एक जी, शादी की सूचना मिली थी, तो हम लोग गए वहाँ, जा ही रहे थे। तो मैंने सर से जी, कहा कि मैं सर आ रही हूँ, तो बोले कि ठीक है पहले आप थाना आइएगा, पहले बच्चे को हम लोग लेंगे उसके बाद कुछ काम होगा। असल में बाल जी, विवाह की सूचना भी उन्हें थी, तो बोले कि पहले जी, आप मेरा काम कर दीजिए, बच्चे को रिकवर कर लीजिए, फिर उसके बाद आप हम आपका काम करा देंगे। बोले ठीक है सर। तो वहाँ जी, गए हम लोग गाँव में जाने के बाद बच्ची के जिस घर में थी उस घर में गए, मीडिया वाले काफ़ी आए हुए थे और वो भी पैरवी कर रहे थे कि बच्ची जो है जिस घर में है अभी वहीं दे दिया जाए। तो मैंने कहा कि अगर बच्ची को जिसने जन्म दिया, उसने तो फेंक दिया। लेकिन जी, जब अगर सरकार ने एक नियम खड़ा कर दिया, एक जेजे एक्ट बना दिया, उसके लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है, तो फिर जी, बच्ची को यहाँ छोड़ने का सवाल ही नहीं है। और निश्चित। दूसरी चीज़ ये है मोनिका जी, मैंने शुरू से ये सोचा 2010 से कि अगर जी, किसी बच्चे का भविष्य हमें ही निर्धारित करने के लिए ईश्वर ने दिया है। जब ये जी, सा नहीं था, जेजे बोर्ड नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, उस तरह से अभी कड़ाई नहीं थी। अभी हम बहुत सोच के देते थे कि किसके परिवार में बच्चे को दे सकते हैं, कहाँ नहीं दे सकते हैं। तो आज तो जी। फिर कारा और हमारा काफ़ी शाह, लंबा-चौड़ा सिस्टम खड़ा हो कारा, गया है। सीपीयू, सीपीओ हमारे काफ़ी लगे हुए हैं। पूरी की पूरी टीम लगी हुई है। तो फिर देने का सवाल ही नहीं है कि किसी के यहाँ छोड़ दी जाए। और जी, हमें लगता है कि जो हो हमें करना है अगर हम बेहतर तरीके से करें तो निश्चित रूप से बड़ा निश्चित, बदलाव जाएगा। जी। कई लोगों ये ने तो फ़ोन किया, मीडिया भी वहाँ थी तो लेकिन बच्ची के साथ एक ये है कि उसका वज़न पूरा है। पूरा है मतलब पौने देव 2 केजी के आस-पास है। बहुत ही जी। खूबसूरत व्हाइट गोरी बच्ची है और कहीं एक खरोंच तक नहीं आई है। ये सबसे बड़ी बात है कि बच्ची के शरीर पर एक भी खरोंच नहीं है, किसी जानवर या कीड़े ने उसको नुकसान नहीं पहुँचाया। तो जो महिला जिनके पास ये बच्ची थी, उनके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि क्या उनका नाम वग़ैरह है, क्या करते हैं वो लोग और क उनको कैसे ये बच्ची मिली? मोनिका जी हम लोग तो जब गए वहाँ काफ़ी भीड़ थी और हुँ, भीड़ से जल्दी ही बच्चे को लेके निकलने का हम लोगों ने प्रयास किया, ताकि जी, जितना देर हम गाँव में करेंगे बच्चे को लेके निकलना उतना ही मुश्किल होता है। मुश्किल हो तो जाएगा। मीडिया पहले से थी वहाँ पे, जो भी मेरा थोड़ा-सा बात हो पाया उन लोगों के पास साथ तो मैं आपको बता रही हूँ। महिला जी, की उम्र करीब थी 45 से ऊपर, 40 और 45 के बीच में थी और जी, गोंड जाति के लोग हैं। छोटा-सा एक घर है। हमें लगा कि कुछ अभी धान-वान का सीज़न है, तो कुछ घर में उबल भी रहा था, पूरा लकड़ी का चूल्हा जल रहा था। बच्ची को जी, काफ़ी अच्छा उन लोगों ने ट्रीटमेंट भी अच्छा दिया। मतलब साफ-सुथरा करके अच्छे तरीके से जो भी उनके पास सुविधा थी, उन्होंने जी, मेहनत किया था। इसमें दो राय नहीं है। हो रहा नहीं है। महिला का नाम सूर्यवंती कुमारी है, देवी है। पति का जी, नाम राजू गोंड है और वो उसी गाँव के अस्थायी निवासी हैं वो लोग। और बच्ची को चोकर के बोरा जो होता है ना प्लास्टिक का, जी, जी, उसी बोरे में बंद करके रख फेंका गया था। बच्चे के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, बिल्कुल वो नग्न थी।
और महिला ने उठा करके साफ-सुथरा किया, रात में 2-2 बार गर्म पानी करके और तेल मालिश करके बहुत अच्छे तरीके से उसने रखा हुआ था। मतलब साफ-सुथरा किया इसका मतलब वो जस्ट बॉर्न बेबी थी, उसको जन्म के हाँ, हाँ, बाद बिना क्लीन किए प्लेसेंटा हाँ, और गर्भनाल के साथ ही उसको छोड़ दिया गया था। हाँ, 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 चूँकि मैं भी जब ली और मैं उसका हगिज बदल रही थी, तो मैंने देखा कि नाल एकदम से गीला, एकदम गीला, जो कहा जाता है जैसे तुरंत का बच्चा होता है, 5-6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे का, उस तरह का था। और जी, साथ में मैं बता दूँ मैम कि चाइल्ड लाइन की टीम भी थी। वो लोग भी जी, बाल विवाह वाले केस में गए थे, तो मैं चूँकि अपनी गाड़ी लेके गई थी, ना तो मैं जी, अभी चाइल्ड लाइन में हूँ और ना ही मैं सीडब्ल्यूसी में हूँ। लेकिन एक माँ हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। चाइल्ड जी, राइट्स के लिए मैं काफ़ी मैंने संघर्ष किया है। आज तो सुखद परिस्थितियों में हम हैं और हम तो जी, उस समय से संघर्ष कर रहे हैं जब कुछ भी नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। तो हमें जी, करने में कोई परहेज नहीं और अगर बच्चा सुरक्षित करना है, तो हुँ, हर आदमी को आगे आना होगा, हर व्यक्ति को, हर परिवार को, चाहे वो जी। किसी भी पोस्ट पे हो, समाज में हो और थानाध्यक्ष का भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स। चूँकि मैं हर महीने क्राइम मीटिंग में जाती रही हूँ, तो तो थानाध्यक्ष ने सुनीता जी मुझे ये स्वयं तो फ़ोन किया। वैसे ये भी एक अपराध है बच्चे को इस तरह से छोड़ देना, ये उसकी हत्या का प्रयास भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को काफ़ी प्रोटेक्टेड माहौल की ज़रूरत होती है, जिससे कि उसको वंचित कर दिया गया जन्म होते ही। इस मामले में क्या पुलिस ने किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई की है, जैसे कि एफआईआर दर्ज की हो या इसी तरह का कुछ और स्टेप उन्होंने उठाया हो? निका जी, आपके प्रयास को मैं धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम झारखंड में एफआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी बिहार में कोई वैसा प्रक्रिया नहीं है और हम ये बच्चे के लिए मारने का अपराध नहीं कह सकते हैं, अपराध है। इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चे को अगर असुरक्षित तरीके से बोरे में फेंकने का मतलब इस ठंड में, जी, उसका मतलब ही है कि वो पूरी तरह से हत्या की नीयत से ही फेंका गया है। लेकिन जी। अभी हमारे यहाँ एफआईआर जो है प्रचलन में नहीं है, प्रक्रिया में नहीं है। जी, तो मैं तो चाहूँगी सुनीता जी आपका इतना लंबा अनुभव रहा है चाइल्ड राइट्स के क्षेत्र में और पुलिस के साथ भी आपका एक बहुत अच्छा टेम्पो बना हुआ है। तो क्यों नहीं आपके यहाँ से ही इसकी शुरुआत हो, इसके जो भी रिलेवेंट सेक्शंस हैं वो हम आपसे शेयर कर देंगे और अगर उनको एफआईआर ड्राफ्टिंग के लिए मदद की ज़रूरत है तो वहाँ पर भी मदद कर देंगे। लेकिन कम से कम वो इसकी शुरुआत तो करें कि इस तरह के जो मामले हैं अभी सरकार ने जो भी इसके लिए व्यवस्था दी हुई है, कानून में हमारे जो भी सेक्शंस लगे हुए हैं, दिए हुए हैं, कम से कम उसमें तो दर्ज किया ही जा सकता है ये। तो हम लोग मिलकर एक प्रयास तो इसके लिए कर ही मोनिका सकते जी हैं। मोनिका जी मैं एक आग्रह आपसे करना चाहूँगी कि आप जनवरी में 15 के बाद या जी, फरवरी में एक आप मेरे यहाँ का प्रोग्राम बनाइए और एक हम लोग ये लगाते हैं एग्ज़िबिशन भी लगाते हैं, जो आपके पास फ़ोटोज़ वग़ैरह हैं, जो स्टडीज़ हैं और हम जी, कोशिश करेंगे कि डीएम साहब और एसपी साहब उसका इनॉग्रेशन करें, तो इसका एक अच्छा प्रभाव जाएगा और लोगों को समझने में भी आसानी होगी। रह गई बिल्कुल। बात अ, हो सकता है हम किसी होटल में नहीं करें, लेकिन एक साधारण सा जो मुख्यालय में है, रेड क्रॉस के ऊपर भी हम इस प्रदर्शनी को कर सकते हैं। जी, तो मैं सीनियर सारी अधिकारी व्यवस्था जागरूक होते हैं तो नीचे वाले अधिकारी अपने आप जागरूक हो जाते हैं, उस हाँ, अपराध मैं भी ये चाहती हूँ कि ये पहल हो। मान लीजिए ये बच्ची जब इतनी खूबसूरत बच्ची है, मैंने आपको फ़ोटो भी शेयर किया है और बिल्कुल जी, व्हाइट गोरी देख के मन इतना खुश हुआ कि क्या बताएँ। और वो जी, पता है आपको जब मेरी गोदी में आई और वो रोने लगी। मैं तो पहले से ही सारा उसका सामान जो बच्चों के ज़रूरत की है, वो मैं जी, लेके गई थी, तौलिया, हगीज ये सारी चीज़ें लेके गई थी। तो जब मैंने जी, उसे गोदी में लेके गाड़ी में बैठाया, वो बहुत रोई और उसके दोनों आँखों से आँसू आ रहे थे। मुझे बड़ा मतलब दुखद उस समय अनुभव हुआ। मैंने उसे कलेजे से लगा लिया। मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो जी, बच्ची कल की हुई है, वो खून में सनी हुई है, उसका नहान नहीं हुआ है, ये चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती हैं। मैं निश्चित तौर उसके पे। बाद भी आई हूँ, पूरा ऑफ़िस खाना-पीना, चाय-नाश्ता जो भी चीज़ था, मैंने उसको किया। तो हमारे लिए तो वो सिर्फ़ बच्चा है, जैसा मेरा सो है देखिए, वैसा ही आप बच्चा वहाँ है। पर गई बच्ची को लेने के लिए तो किसी विरोध का भी आपको सामना करना पड़ा क्योंकि एक नेचुरल लगाव हो जाता है बच्चे को बचाने वाले का बच्चे के साथ। मोनिका जी मैं कहूँ कि आज मैंने दिन में 3-4 झूठ बोला है। पहला झूठ, बच्चे को जब मैंने भीड़ से निकालना था मुझे, तो मैंने कहा जी, कि थाना आओ,
बच्चा वहाँ से मिलेगा। वो जी, महिला मेरे साथ गाड़ी में भी बैठी, गाड़ी में बैठ कर के मेरे साथ थाने तक गई। जब थाना पे गए तो वहाँ एम्बुलेंस सर ने बुलाया था मेडिकल के लिए, तो वो आकर के मुझसे पूछा कि मैडम यहाँ मेडिकल कराएँगे कि जिला अस्पताल ले जाएँगे? बोले हम लोग वहीं ले जाएँगे, चूँकि थाने पे काफ़ी भीड़ हो गई थी। मीडिया, जी, आम आदमी काफ़ी और जनता दरबार भी था आज, तो सवाल नहीं था रुकने का। तो फिर उसने पूछा कि आप फिर कहाँ ले जा रही हैं? तो मैंने कहा कि मैं हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। अब कहाँ ले जा रही हूँ, किस हॉस्पिटल ये मैंने नहीं बताया। हम बोले तुम आओ हॉस्पिटल। चूँकि भीड़ का कोई ठिकाना नहीं होता है निश्चित, और सही कह हमें बच्चे को सुरक्षित करना है। और एक माँ होने के नाते जब से हम बच्चे हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं तो हम लोग रोज़ हज़ारों झूठ बोलते हैं। अच्छा अभी पढ़ लो, थोड़ी देर में ले चलेंगे बाहर, ये कर लो, वो कर लो। अच्छा इस बार घुमाने ले चलेंगे, अच्छा इस बार नानी के यहाँ ले चलेंगे। तो हम लोगों के तो बच्चों के लिए ये प्रैक्टिस में है कि कैसे उनको हैंडल करना है। हैंडल कर तो मेरे लिए ये ज़रूरी था और मैं बच्चे को सुरक्षित निकाल करके भीड़ तो थी, विरोध भी था, तो पूरा थाने में गाली-वाली भी दे रही थी कि मैंने रात भर रखा, ये किया, वो किया। लेकिन लोगों का इस तरह का दबाव बनाया जाता है, मानसिक दबाव, कि एक्चुअली मैंने इसके इसमें पीछे एक बहुत वजह खर्च ये कर भी दिया। है कि पहले ऐसा होता रहा है कि बच्चा कहीं मिलता था तो लोग उसको रख लेते थे, पालते-पोसते थे। इसको हाँ, एक समाज सेवा का रूप समझा जाता था। अब जेजे एक्ट लागू होने के बाद कॉमन मैन को उसके बारे में बताया भी नहीं जा रहा है, अडॉप्शन का क्या प्रोसेस है, उसको लेकर भी कोई अवेयरनेस नहीं होती है। तो आम आदमी जानेगा कैसे कि इस तरह से बच्चे को अपने पास रखना अपराध है या नहीं रखना चाहिए? कहीं न कहीं इसमें सरकार के जो विभिन्न धड़े हैं, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन से भी जुड़े हुए हैं, उनका भी कहीं न कहीं कुछ फेल्योर तो इसमें नज़र आता है कि वो लोगों को बताने में असफल रहे हैं। अ, मोनिका जी, आज बीडीओ मैडम भी आई थी, जैसे उन्हें सूचना मिला, तो चूँकि शादी का भी मैटर देखना था, तो उनको उसमें भी इन्वॉल्व करना है। तो जैसे सूचना मिली कि सुनीता जी के पास एक बेटी आई है, तो उन्होंने तुरंत कहा कि सुनीता जी मुझे लेना है। तो जी, मैंने उनको सारा प्रोसेस बताया। बोली मुझे एक बेटा है और मेरे पास समय नहीं है कि मैं दूसरे बच्चे के बारे में सोचूँ, तो जी, मैं इसको लेना चाहती हूँ और मैं इसको पाल भी सकती हूँ। वीडियो है, जी, जी। पदाधिकारी हैं, वो उनको सक्षम हैं। तो मैंने सारी प्रक्रिया उनको बताई कि हुँ, आप हुँ। कारा के साइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद जो है हाँ, अब ये हो गया कि कोर्ट ना देकर के डीएम साहब को जब से अधिकार दिया गया है, थोड़ी प्रक्रिया सरल हो गई है। लोगों के लिए भी और ट्रांसपेरेंसी भी आई है। नहीं तो बहुत तरह की बातें हैं। मैं ऑन कैमरा तो ये चीज़ें नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन जी, बहुत बहुत ज़्यादा समस्या है। ओके। तो ये एक अच्छी बहुत-बहुत बदलाव है कि डीएम साहब को दिया गया। जी, मैं बहुत धन्यवाद आपको कहना चाहूँगी सुनीता जी, इतनी सारी जानकारी आपने शेयर की और उससे भी ज़्यादा कि उस बच्ची को वहाँ से आप लेकर सही जगह पर उसको लेकर आई हैं, सामने आपने बच्ची को रखवा दिया और अभी नहीं हेल्थ चेकअप के बाद वो सामने आ गई है। बच्ची जी, बिल्कुल स्वस्थ है, दूध पिलाई मैंने अपने हाथ से भी दूध पिलाया उसको। तो जी। बल बहुत बहुत एकदम क्यूट बेबी है और बहुत ठीक है, स्वस्थ है बिल्कुल। हम तो ये दुआ करेंगे कि उसको एक बहुत-बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला परिवार मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत नमस्कार। नमस्ते।